प्यारे दोस्तों, मेरे जंगल में मेरे दोस्त कुछ जानवर भी हैं। वो कैसे रहते हैं, वो क्या करते हैं, ये देखने के लिए YouTube सर्च बार में जंगल टेल्स टीवी बोलकर सर्च करें या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें। मुझे विश्वास है आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद। कौवों का वो जोड़ा हर समय आपस में लड़ाई करता। जैसी तेरी माँ वैसी तू। ओए कालू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरी माँ का नाम न लिया करो। अपनी का भूल गए? चिड़िया के घर से दाना चुराती हुई पकड़ी गई थी। सबने खूब जूते मारे थे। बड़ा आया मेरी माँ का नाम लेने वाला। तेरी जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है, मैं काट दूंगा तुम्हारी जबान। मैं भी अपने मैके जा रही हूँ, अब किसी बात पर ही वापस आऊंगी। 2 वक्त की रोटी मेरी माँ दे देगी मुझे। बस गोरी जब भी मैके जाने का नाम लेती तो कालू का सारा गुस्सा हवा में उड़ जाता। ना गोरी ना, मैं के ना जाना, मुझे गुस्सा आ गया था, माफ कर दो। मैं फिर कभी तुमसे लड़ाई नहीं करूँगा। मैं जा रही हूँ, मेरी गलती थी जो तुम जैसे बुढ़े से मैंने शादी की। गोरी घर से निकलती है, कौवा रोने लग जाता है। मत जाओ गोरी, मुझे छोड़कर मत जाओ। बहुत अच्छा किया बेटी जो तुम यहाँ आ गई। उस आवारा की तबीयत 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। माँ, मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर जब वो लड़ाई में तुम्हारा नाम लेता है तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एक बार आ ले यहाँ, मैं पूछूंगी उसे। यार कबूतर, मेरे साथ चलो। गोरी नाराज होकर मैके चली गई है, उसे मनाकर वापस लाना है। ना भी कव्वे, तुम्हारी सास बहुत गुस्से वाली है। अगर उसे गुस्सा आ गया तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी पिटूंगा। फिर कालू कौवा अकेला ही गोरी को मनाने जाता है। माँ, कालू है बाहर, मैं देखती हूँ इसे। क्या बात है, किससे मिलना है बुढ़े कौवे? सासू माँ, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं गोरी को लेने आया हूँ। गोरी भी घर से बाहर दरवाजे पर आ जाती है। अब गोरी ऐसे नहीं जाएगी। तो फिर कैसे जाओगी तुम? प्लीज बता दो, मैं सब करूँगा। गोरी अपनी माँ की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, पहले मेरे लिए और माँ के लिए मिठाई लेकर आओ, फिर मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ। मैं अभी गया और मिठाई लेकर आता हूँ। कालू वहाँ से भाग जाता है। माँ, अब देखना मैं इस बुड्ढे को कैसे सबक सिखाती हूँ। चाचा छम छम, प्लीज मुझे 1 किलो मिठाई दे दें, मैं बाद में पैसे दे दूंगा तुम्हें। काले कौवे, तुम्हारा विश्वास तो नहीं है मुझे, मगर फिर भी मैं तुम्हें उधार दे रहा हूँ। धन्यवाद चाचा जी, धन्यवाद, आप बहुत अच्छे हैं। फिर कालू कौवा चाचा छमछम से मिठाई लेकर जाता है। कालू कौवा एक तरफ बैठा हुआ था। गोरी और उसकी माँ मिठाई मजे मजे से खा लेती हैं। लो लो माँ, ये गुलाब जामुन लो, बहुत मजे के हैं। बच गई बेटी, मेरा तो पेट भर गया है। कैसी थी मिठाई? स्वादिष्ट थी ना? चलो गोरी, अब घर चलें। बहुत मीठा खा लिया, अब जाओ और मेरे लिए कोई नमकीन चीज लेकर आओ, जैसे कोई समोसा, फिर ही जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ। गोरी, ऐसा ना करो, मैं ला दूंगा, मैं घर जाकर ला दूंगा समोसा तुम्हें। घर जाकर तो तू मेरे लिए सूखा दाना नहीं लाता, समोसा कहाँ से लाएगा? पहले समोसा लाओ, फिर ही मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। करता भी तो क्या, कालू बेचारा चुपचाप समोसा लेने चला जाता है। रास्ते में उसे चिड़िया मिलती है, वो चिड़िया के पास जाता है। मिठाई लेकर गया तो अब समोसा मांग रही है, मेरी परीक्षा ले रही है। चिड़िया तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? कालू भैया, जो कहती है वो करो, वरना गोरी वापस नहीं आएगी। एक समोसा ही तो है, ला दो कहीं से ढूंढ कर। कौवा फिर से उड़ता है, वो सीधा इंसानों की बस्ती में जाता है। हलवाई गरम गरम समोसे बना रहा था। कौवा ताक लगा कर बैठ जाता है। फिर जैसे ही हलवाई का ध्यान दूसरी तरफ होता है, कालू कौवा झट से उड़ता है और एक समोसा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। समोसा गरम था, इसलिए उसकी चोंच जलती है, मगर वो अपनी पत्नी को खुश करने के लिए सब करता है। ये हुई ना बात। माँ, लो आधा तुम खा लो और आधा मैं खा लेती हूँ।
फिर वो माँ बेटी समोसा खा लेती हैं। कालू चुपचाप बैठा हुआ था। वो इंतजार कर रहा था कि अब उसकी पत्नी उससे कहेगी कि चलो घर चलें। कालू, अब तो रात होने वाली है, अब तुम जाओ, मैं कल जाऊंगी तुम्हारे साथ। गौरी, मैं इतनी मुश्किल से मिठाई लेकर आया, समोसा लाया। कहा ना कल जाऊंगी तुम्हारे साथ। कालू कौवा चला जाता है। सारी रात कौवा जाग कर गुजारता है और जैसे ही सुबह होती है वो फिर से अपनी पत्नी को मनाने घर से निकलता है। रास्ते में उसे प्यास लगती है। वो नदी पर बैठ जाता है। वहाँ एक कौवी जिसका नाम पिंकी था वो बैठी हुई थी। हेलो स्वीट कौवे, कैसे हो? ये सुनकर कालू कौवे के तो होश ही उड़ जाते हैं। क्या? ये क्या कहा आपने मुझसे? इतने स्वीट और सुंदर आप ही तो हो, और किसे कहा है? शुक्रिया शुक्रिया मेरी तारीफ का। आप भी बहुत सुंदर हो, मगर मेरी उम्र थोड़ी ज्यादा है। मालूम तो नहीं होता, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? करूँगा, जरूर करूँगा, मगर तुम कभी मुझे छोड़कर न जाना। पहले ही मेरी पहली पत्नी मुझे छोड़कर मैके चली गई है। मैं उसी की पड़ोसन हूँ। मैंने कल देखा, कभी तुम उसके लिए मिठाई लेकर जा रहे थे और कभी समोसा। मैंने सोचा कि अगर मेरी शादी तुमसे हो जाए तो मैं भी मिठाइयाँ खाऊंगी। तो फिर चलो हम अभी शादी कर लेते हैं। ऐसे कालू कौवा और पिंकी कौवी शादी कर लेते हैं। कालू सब भूलकर पिंकी को लेकर अपने घर चला जाता है। माँ, अभी तक आया नहीं कालू मुझे लेने। बेटी, जो उसके साथ हुआ वही बहुत है, अब तुम खुद ही चली जाओ। हाँ माँ, मैं जाती हूँ। गौरी उड़ती है और अपने पति के पास जाती है। घर के बाहर पिंकी और कालू बैठे हुए बातें कर रहे थे। गौरी भी पहुंच जाती है। कालू, ये कौन है और तुम आए क्यों नहीं मुझे लेने? अगर मिठाई और समोसे खिलाकर ही तुम्हें खुश करना है तो वो मैं किसी और को भी कर सकता हूँ। मैं पिंकी हूँ, कालू जी की नई पत्नी। ये सुनकर गौरी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। गौरी जी, अपने पति का इतना भी इम्तिहान मत लो कि वो किसी और के लिए ही मिठाइयाँ लाने लगे। फिर गौरी रोती हुई वहाँ से चली जाती है। बारिशें ना होने के कारण जंगल में सूखे का मौसम चल रहा था, इसलिए आज सभी पक्षियों ने परावास करने का फैसला कर लिया था। तोता, कबूतर, छोटी चिड़िया, उसकी बेटी, कौवी, कौवा और दूसरे पक्षी अपना सफर शुरू करते हैं। वो सब अपना जंगल छोड़ने के कारण उदास तो थे, मगर वो एक नया जंगल, एक नई दुनिया देखने जा रहे थे, इसलिए उनके दिल में इस बात की खुशी भी थी। उड़ते उड़ते वो दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। सब पक्षी अपना अपना घोंसला बनाने के लिए अपने अपने पेड़ की खोज में थे। तोते ने तो अपने लिए एक अमरूद का पेड़ ढूंढ लिया था। कबूतर और कबूतरी ने भी एक पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया था। चिड़िया की नजर एक पपीते के पेड़ पर जाती है और वो वहाँ जाकर बैठ जाती है। गुड़िया बेटी, ये पेड़ सुरक्षित भी है और इस पर पपीते भी लगे हुए हैं। यहाँ हम आराम से गर्मियों का मौसम गुजार सकेंगे। मम्मा, मैं अपने पेड़ को पानी भी दिया करूँगी। कौवे थे तो उनके साथी, मगर थे बहुत बुरे। चिड़िया को वहाँ बैठा हुआ देखकर आ जाते हैं। कालू जी, मुझे तो यही पेड़ पसंद है। नहीं नहीं गौरी बहन, इस पेड़ पर तो मैं पहले आकर बैठी हूँ। इस पर मैं अपना घर बनाऊंगी। चिड़िया, तुम्हें मेरा अच्छे से पता है, सीधे से यहाँ से चली जाओ। कहीं ऐसा न हो कि मुझे मार कर तुम्हें यहाँ से भगाना पड़े। बेचारी चिड़िया कमजोर थी, वो कौवे से लड़ तो नहीं सकती थी, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। पास ही चिड़िया को एक आम का पेड़ नजर आता है। वो पेड़ इतना हरा भरा तो ना था, मगर फिर भी चिड़िया उस पेड़ पर जाती है। मम्मा, ये पेड़ तो सूखा हुआ है।
बेटी, इस पेड़ पर किसी का घर नहीं है, इसलिए ये सूखा हुआ है। हम इस पेड़ पर अपना घर बनाएंगे और इसकी अच्छे से सेवा करेंगे, फिर ये पेड़ भी हरा भरा हो जाएगा। फिर वो सब अपने अपने पेड़ों पर अपना अपना घर बना लेते हैं। कबूतर, ये जंगल बहुत सुंदर है और यहाँ भोजन की भी कोई कमी नहीं है। ऐसे तोता भी अपने घोंसले में खुशी खुशी बैठा हुआ था। रात होने से पहले पहले चिड़िया और उसकी बेटी ने भी अपना घर बना लिया था। दूसरे दिन चिड़िया और उसकी बेटी नदी पर जाती हैं। वो नदी से ठंडा ठंडा पानी पीती हैं और थोड़ा सा पानी अपने आम के पेड़ के लिए भी ले लेती हैं। चिड़िया जैसे ही पानी आम के पेड़ को देती है तो वो पेड़ बहुत खुश होता है और चिड़िया से कहता है, चिड़िया, मैं सूखा हुआ जरूर हूँ, मगर आज तक किसी ने मुझे पानी नहीं दिया। अगर आप ऐसे ही मेरी सेवा करोगी तो मैं भी आपको मीठे मीठे आम दूंगा। फिर ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया का आम का पेड़ हरा भरा हो जाता है और उस पर आम भी लग जाते हैं, मगर आम अभी कच्चे थे। तोसी कौवों ने अपने पेड़ से सारे पपीते तोड़कर खा लिए थे और अब उनकी नजर चिड़िया के आम के पेड़ पर थी। गोरी, चिड़िया का सूखा पेड़ हरा भरा हो गया है और तो और उस पर बहुत सारे आम भी लग गए हैं। अब चिड़िया खाएगी मीठे मीठे आम। ये नहीं हो सकता, वो मीठे आम तो मैं ही खाऊंगी। जो भी हो, मैं चिड़िया को वहाँ से भगा दूंगी। फिर कौवा और कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। अब आप यहाँ क्या करने आए हैं? तुमने क्या सोच लिया कि ये पेड़ अब तुम्हारा हुआ? जब पिछली बार हम इस जंगल में आए थे तो इस पेड़ पर हमारा घर था। आंटी, हमने बहुत मुश्किल से इस पेड़ को हरा भरा किया है। हम इसे नदी से पानी ला ला कर डालते थे। छोटी बच्ची, तुम चुप कर जाओ, बड़ों की बातों में नहीं बोलते। अब जो भी हो, मैं ये पेड़ आपको नहीं दूंगी, मैं इसी पेड़ पर रहूंगी। तो फिर देखते हैं तुम कैसे मीठे मीठे आम खाती हो। गुस्से में गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। गोरी कौवी गुस्से की आग में जल रही थी। सारी रात वो सो नहीं पाती और फिर आधी रात कौवी कालू से कहती है, कालू, अगर वो मीठे आम मैं नहीं खाऊंगी तो मैं चिड़िया को भी नहीं खाने दूंगी। तो फिर चलो हम सारे कच्चे आम तोड़कर नीचे गिरा देते हैं और फिर सुबह रोएगी छोटी चिड़िया। मेरा सुंदर पति मेरी हर बात मान लेता है। फिर वो दोनों कौवे अपने घर से निकलते हैं। रात का अंधेरा था, सब सोए हुए थे। कौवा और कौवी चिड़िया के पेड़ से कच्चे आम तोड़ तोड़ कर नीचे गिराना शुरू करते हैं और फिर एक एक करके वो सारा पेड़ खाली कर देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह हो जाती है। चिड़िया जैसे ही अपने घर से बाहर निकलती है तो वो अपने पेड़ के सारे आम नीचे गिरे देखकर रोती हुई अपनी बेटी को बुलाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, जल्दी आओ, हम लुट गए, बहुत बुरा हुआ। गुड़िया भी घर से बाहर आ जाती है। मम्मा, ये सब कैसे हो सकता है? रात को ना तो आंधी आई और ना ही तूफान, फिर कैसे हमारे सारे आम टूट गए? वो माँ बेटी बहुत दुखी हो जाती हैं। वो रो रही थीं कि कौवा और कौवी वहाँ आकर हंसने लग जाते हैं। खा लो खा लो चिड़िया, मीठे मीठे आम खा लो। अरे, ये क्या हुआ? चिड़िया का मीठे आम खाने का सपना तो टूट गया। बेचारी के सारे ही आम टूट कर गिर गए। ऐसे चिड़िया का मजाक उड़ाकर वो कौवे वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, चुप कर जाए मम्मा, मुझे एक उपाय आया है। आप यहीं बैठे, मैं अभी नानों को बुला कर लाती हूँ।
मगर क्यों बेटी? मम्मा, आप ये सारे कच्चे आम इकट्ठे करके घर में रखें, मैं वापस आकर आपको सब बताती हूँ। फिर गुड़िया अपनी नानो को बुलाने चली जाती है। वो बहुत तेज उड़ती है। नानो, नानो, जल्दी चलें, आप मेरे साथ हमारे घर चलें। मगर बेटी क्या हुआ है, कुछ बताओ तो। नानो, किसी ने हमारे सारे कच्चे आम तोड़कर गिरा दिए हैं और मुझे मम्मा ने बताया था कि आप कच्चे आमों का अचार बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं। और जैम भी। फिर गुड़िया अपनी नानो को साथ लेकर वहाँ से उड़ती है। रानो बेटी चिंता ना करो, आप देखना हम इन कच्चे आमों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करेंगे। फिर गुड़िया की नानो उन आमों में से आधे आम काटकर उनका अचार बना लेती है और बाकी का जैम। गुड़िया और उसकी मम्मा अपना अचार और जैम जंगल के बाजार में जाकर बेच देती हैं और उन्हें अच्छा मुनाफा होता है। उनके पास इतने सारे पैसे देखकर कौवी और कौवा हैरान हो जाते हैं। आंटी कौवी और अंकल कौवे अगर ज्ञान से काम लें तो हम किसी भी नुकसान से बच सकते हैं। अब हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम जितने चाहें पके हुए आम लेकर खा सकते हैं। कौवा और कौवी शर्मिंदा होकर वहाँ से चले जाते हैं। मान गई मैं, मेरी बेटी बहुत बुद्धिमान है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें मुसीबत में घबराने की बजाय ज्ञान से काम लेना चाहिए।